हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद भौजी जो है, आज हम बात करेंगे निक्की भौजी के ऊपर। भौजी दिखा रही है कि इनके पास कितने स्टाफ काम करते हैं। अपने सास के साथ ये बॉन्डिंग दिखा रही हैं कि सास बहू की बॉन्डिंग कैसी होती है। पति के साथ आखिरी कस्में वादे जो है वो सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं कि भाई देखो, हम अपने पति से बहुत कस्में वादे। और सबसे बड़ी बात, भौजी ने अपने मायके के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी है जिसको सुन करके हर बेटी जो है ना वो कहीं ना कहीं दर्द में आ जाएगी। तो यहाँ पे भौजी अपने आप को हर तरीके से जो है वो प्रूफ करने पे लगी हुई है कि मैं ही सुपर्ब हूँ। और भौजी ने बोला है कि पूरे सोशल मीडिया पे भौजी के ही चर्चे हैं। तो चलिए इन सारी बातों को जो है वो विस्तार पूर्वक अपनी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो जो है वो हंसी मजाक के ही तौर पे लीजिएगा गाइस, ज्यादा सीरियस लीजिएगा। और अगर आपका बीपी बढ़ गया तो इसमें दोष हमारा नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है भौजी के स्टोर से शुरुआत करते हैं। भौजी का स्टोर बहुत ज्यादा चर्चा में है, दिखावा साड़ी सेंटर। तो भौजी बोलती हैं कि हमारा दिखावा साड़ी सेंटर पे जो है ना वो बहुत ज्यादा बुकिंग होता है। बहुत ज्यादा जो है हमारा दुकान एकदम हवा के बेग से उड़ रहा है, खूब चल रहा है। भौजी एक भी ऑफलाइन आप कस्टमर हमको अपने दुकान में दिखा दीजिए कि हाँ, आप एक भी ऑफलाइन कस्टमर आपके दुकान का लुगा धोती खरीद रहा है। भौजी पे जब जब सवाल उठता है ना, भौजी उसका जवाब देने, उसको जस्टिफाई करने चली आती हैं। काहे आप इतना जो है वो खलिहर बैठी हुई हैं भौजी। जब आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको उल्टा पुल्टा अच्छा बुरा सब सुनने को मिलेगा ही ना जी। लेकिन भौजी को चाहिए कि सारे लोग इनकी तारीफें करें, कोई इनकी बुराई ना करे। चाहे घर में सासू अम्मा हो, चाहे घर में पति देव हो। अब तो ये ननका ननका बचवन को भी जो है अपने ग्रुप में शामिल कर ली है कि जी हमारी तारीफ करो, हम नंबर 1 मम्मी है ना, हम नंबर 1 चाची है ना। बेचारे छोटका छोटका बचवा, हाँ हाँ, आप नंबर 1 है। इनके घर के बच्चे बड़े क्यूट है भाई, दोनों बच्चे मुझे बहुत पसंद है। अब चलिए, ये भौजी जो है कह रही है मेरा टीम है गाइस, हम इतने सारे लोगों का घर चलाते हैं, इतने सारे लोगों का जो है हम पेट पालते हैं, इनका परिवार पालते हैं। चलिए ये सेकेंडरी हो गया। भौजी एक वो बात बताइए, आपने दिखावा साड़ी सेंटर खोला और भौजी कह रही है देखिए आज हम दुकान पर आए ना तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के हो गए, जमीन तले पैर खिसक गया। क्योंकि हम देखे कि 2 गो डमी घर दुकान के बहरे खड़ा है और दोनों के बगल में जो है वो बोर्ड लगा हुआ है गाइस। अब बोर्ड देख करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पे हमारे और हमारे पति का फोटो बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो आप बताइए भौजी, मतलब बोर्ड में आपको आपके और आपके पति का फोटो अच्छा लगा, मतलब आपके और आपके पति का फोटो देख करके लोग लुगा धोती खरीदने आएंगे कि दुकान में क्वालिटी होना चाहिए। भौजी बड़ा बोर्ड बनवा देने से थोड़ी बिक्री हो जाएगा। भौजी का ऑफलाइन दुकान तो नहीं चलता है गाइस, इसमें नो डाउट। चाहे भौजी इसके लिए कुछ भी आकर के सफाई दे दें, भौजी का ऑफलाइन कस्टमर नहीं है। जो भी हैं भौजी के ऑनलाइन ही कस्टमर हैं। क्योंकि ऑनलाइन बेचारे इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर हैं। भौजी सबको जो है ना अपने अंधभक्ति में बेवकूफ बनाइए लेती है ना, नाजो नखरा दिखा करके। अब आप लोग को भौजी सामान बेचती है, ये देखिए लुग्गा लीजिए 14,325 रुपए का, ओनली फॉर 14,325 रुपए का। ये देखिए सलमा सितारा वाला लुग्गा लीजिए, ये ओनली फॉर जो है 16,625 रुपया का। भौजी तो ऐसे 16,625 ओनली बोलती हैं जैसे कि यूं करके निकाल करके चिल्लर है 16,000। भौजी 16,000 कमाने में लोगों को 1 महीना का टाइम लगता है। एक बात बताइए भौजी, एक वो सवाल है हमारा आपसे। आप जो अपने भैया के रोका पे पहिरी थी ललका ड्रेस, वो आप बोली कि आप जो है पता नहीं कहाँ से खरीदी। गाइज हम भुला गए, सफदरगंज से कि कहाँ से खरीदी थी कि लाजपतगंज से, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भौजी उसको परचेज करते हुए आप नहीं दिखाई कि कहाँ से आप खरीदी हैं। आया जी कोनो वीडियो आया था भौजी का? तो भौजी एक वो बात बताइए, इतना बड़ा आपका दिखावा साड़ी सेंटर है, ठीक है, आप पूरी दुनिया को कपड़ा बेचने का वादा करती हैं। भाई के शादी में पहनिए, एंगेजमेंट में पहनिए, फलाना पहनिए, रिसेप्शन में पहनिए, ब्याहे में पहनिए, लहंगा ले जाइए, ब्राइडल लहंगा, मेहंदी फंक्शन। लेकिन आपके भाई के छोटा सा रोका के लिए आपके दुकान पे लुगा धोती नहीं था जी? आप 16,000 का जो है वो कपड़ा खरीदी तो इतना चिल्लाने लगे कि 16,000 का है, 16,000 का है।
जिस ऑडियंस को आप कपड़ा बेचते हैं उसको बोलती ओनली फॉर 15,525, वो आपके लिए ओनली हो जाता है, और आपका 16,000 बड़का धनराशि हो जाता है, इतना बड़का वाला धनराशि। मतलब आप अपने जनता के साथ काहे इतना भेदभाव करती हैं? आपसे कहीं ज्यादा अमीर आपकी जनता है, समझ रहे हैं भौजी? जो आपके दुकान से आपकी अंधभक्ति में मतलब 2,000 का सामान 10,000 में खरीदता है, काहे इतना जो है आप ऊट पटांग सा सामान बेचती हैं? क्योंकि गाइज आपको पता है मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन थोड़ा सामान देखने लगी हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियो फीड में आने लगी है, ये लुग्गा वो लुग्गा, इनका पेज उनका पेज, तो मैं सबके पेज को मिलाती हूँ और मुझे समझ में आता है कि ये जो ब्लॉगर हैं ये पूरी तरीके से डिपेंड है आपको लूटने में। क्योंकि आपके साथ में क्या चल रहा है? आपके साथ में चल रहा है भाई, आप इनका ब्लॉग देख करके इनके ब्लॉग में पैसा दे रहे हैं, आप इनका रील देख करके इनके रील में आप पैसा दे रहे हैं, और इससे भी इनका मन नहीं भर रहा है ब्लॉगरों का, तो ब्लॉगर लुग्गा धोती का दुकान खोल दे रहे हैं कि आइए भैया जो बचा खुचा इनकम है आपके पतियों का वो लुग्गा धोती बेच करके हम खरीदेंगे। लुग्गा धोती खरीदने से पहले 50 दुकानों पे ऑफलाइन जा करके देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर ऑनलाइन चीज बिकने वाली वो अच्छी ही होती है। 14,000 रुपए का लुग्गा खरीद करके पहरिएगा जी है, 14,000 लुग्गा लायक भौजी का दुकान लगता है, सब में वही हीरा मोती लगा हुआ है भौजी, वो लुग्गा कौन पहरेगा बताइए? हम लोगों के इलाके में बनारस में वैसा लुग्गा पहरिए तो लोग बोलते ये का पहन ली हो, ये तो हम 20 साल पहले पहनते थे। भौजी कुछ नया ले आइए ना, बस वही लुग्गा धोती वही लुग्गा धोती। अब भौजी का घर में है, भौजी कह रही हैं कि गाइज आपको पता है ये जो हम ड्रेस खरीदे हैं या मिंत्रा से खरीदे, हम ये जो खरीदे हैं ये हमारा यहाँ से खरीदे। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आता है, भौजी एगो ड्रेस बेच रही थी, ठीक है गाइज, करिया रंग का ड्रेस बेच रही थी, कह रही है कि मेरी बेटी का ड्रेस मीशो पे मिलेगा और मेरा ड्रेस भौजी दोनों लोगों का ड्रेस दो जगह से आया है। अब भौजी आपका जो ड्रेस है भौजी दिखा रही है उसको कहाँ पे? यूट्यूब पे, लेकिन भौजी लिंक डालेंगे जो है वो इंस्टा पे। बताइए भौजी जो लोग इंस्टा नहीं चलाते हैं वो कैसे लिंक पे जा करके देखेंगे? काहे हर पेज पे अपने दौड़ाती हैं? मतलब इन लोगों का प्रमोशन कहीं होगा गाइस, मतलब प्रमोशन होगा तीर घाट, लिंक मिलेगा मीर घाट, और फिर रिव्यू मिलेगा तीर घाट पीर घाट, समझ रहे हैं? ये है इन लोगों का सारे पेज चलाने का तरीका। मतलब पूरी तरीके से ये लोग ब्लॉगर से छोड़ करके ठेलिया हो गए हैं, लुग्गा ले लो, ब्लाउज ले लो, ई ले लो, फलाना ले लो, चिलाना ले लो। अब भौजी ने इसी में एक बड़ी बात बोली है कि गाइज पहले हमको मायके जाने का बहुत क्रेज हुआ करता था, हम मायके जाएंगे वहां आराम करेंगे, सारे कामों से फुर्सत होने के बाद हम वहां 4 दिन सूतेंगे, लेकिन अब तो हमारा पूरा मायका जो है हम रोज मिल लेते हैं। तो भौजी अब तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है, मायका ही उठ करके आपके दुकान में आ गया है, क्योंकि आप और आपकी बहन को रोजगार मिल गया है ना? क्योंकि बेचारे वो लोग घर में खलियर ही बैठे रहते थे। भौजी बोलती हम बड़े जो है वो ब्लेस्ड है, हमारे पापा बड़का जो है वो रजवाड़े हैं, हमारा भैया बड़का रजवाड़ा है, लेकिन हमारी मम्मी और हमारी बहन जो है वो लुग्गा धोती के दुकान में काम करती है। आपको पता है गाई भौजी का यही है। अब भौजी का जब सच्चाई खोल दीजिए तो भौजी का बीपी बढ़ने लगता है। भौजी बीपी का दवाई खा लीजिएगा, ऐसा ना हो फिर रात में आपको घूमना पड़े, हैं? ऐसा मत करिए, अपना ब्लॉगिंग पर ध्यान दीजिए। आइए बताइए रोज ब्लॉग काहे नहीं डालती हैं? आप सेलिब्रिटी है ना जी, लोग आपको देखना पसंद करते, आपको अपने जो है सब्सक्राइबरों से प्यार नहीं है। लुग्गा धोती का दुकान खोली है सब्सक्राइबरों के दम पे, लेकिन ब्लॉगिंग आपको नहीं करना है। बताइए गलत बात है भौजी, पाप पड़ेगा आपको, बता रहे हैं। चाहे आपको प्यार मिले चाहे आपको हेट मिले, अपना काम नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कतई जंगर चोर हैं जी, बस लुग्गा धोती में कहाँ से लूट ले, इनको लूट ले। ईमानदारी से पैसा कमाइए ना भौजी, जरूरी है कि आप लोगों को खाली झूठ झपाट बोल करके ही लुग्गा धोती बेच बेच करके जनता का पैसा खा खा करके ही अमीर बनना है जी? अपने मेहनत से करिए, थोड़ा ब्लॉगिंग करिए। लेकिन भौजी ब्लॉगिंग नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि ब्लॉगिंग में मेहनत लगता है, ब्लॉगिंग में इनकम कम है, ब्लॉगिंग में भौजी का सच्चाई है। अब भौजी कैसे चलेंगी जो है वो 12 घंटा ब्लॉगिंग करके फिर 10 मिनट का वीडियो बनाएंगी, फिर जो है वो महीने का इनका 1,50,000 जो भी इनकम आता हो वो आएगा। इससे अच्छा है भौजी आप लोगों को 3,000 का लुग्गा 13,000 में बेच के नहीं कमा लेंगी जी, खड़े खड़े इनकम। इसीलिए भौजी जो है वो ब्लॉगिंग रोज करे चाहे ना करे, लेकिन अपना दिखावा साड़ी सेंटर का लाइव रोज आ जाती है। आज है सेल 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 सेल, भौजी के दुकानी पे सेल लग गया, जाए भौजी। अब पता चला कि भौजी का
दुकान भी रामे भरोसे है। मतलब इनका दुकान भी ऑनलाइन लोग ही संभाल रहे हैं, मतलब ऑनलाइन बिक्री ही भौजी के यहाँ हो रही है। भौजी के यहाँ सारे सामान जो है लुग्गा धोती वो डिस्पैच ही होते हैं। सोचिए बेचारे ऑनलाइन ही इनके दुकान खरीदते हैं, तो भाई जी ऑफलाइन आपको दुकान खोलने की क्या जरूरत थी बताइए। और इतना दुकान खोल करके किसको दिखाना था, आप अपना बेच लेती, घरवे में रह करके बेच लेती। जब सब कुछ डिस्पैचे हो रहा है भौजी, तो आपका घर का कम था, नीचे एगो जो है रूम में अपना सामान वामान रख करके एकदम रोज डिस्पैच करती। लेकिन भौजी को दिखाना भी था ना कि भौजी बिजनेस वोमेन है। बताइए, भौजी को बिजनेस वोमेन बनना था कि हम बड़का बिजनेस खोले हैं। ऑफलाइन बिजनेस चलिए नहीं रहा है, सब ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। बेचारे सबको बुड़बक बना रही हैं ऑनलाइन बिजनेस में। अब भौजी का कहना ये है मेरा मायका, तो भौजी कौन बोला है, आप एकदम जुझारू बेटी हैं अपने घर का। बुढ़ारी में अपने माई को 4 चक्कर दौड़ा रही हैं बेचारी। आपका माई का तबीयत देख के हमको बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम। इस उम्र में आप अपने मम्मी को लगा दी हैं काम धंधा पे, नहीं कि बोले कि मम्मी आप घरे आराम करिए, हम आपकी जुझारू बेटी हैं, आपके लिए जो है हम सारा कंफर्ट जो है वो ले आने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं, भौजी को तो मम्मी को भी बुढ़ौती में बिजनेस वूमेन बनाना है। भौजी उनको भी, भौजी वो भी तो नहीं ना बिजनेस पार्टनर है आपकी। भौजी के दुकान में पूरा मुहल्ला बिजनेस पार्टनर है गाइज, आपको पता है कि नहीं। अब भौजी कह रही है कोई भी काम शुरू करिए ना तो उसमें जी जान लगा देना चाहिए। तो भौजी आपका काम तो ब्लॉगिंग का था, आप ब्लॉगिंग काहे नहीं जी जान से कर रही हैं बताइए। मतलब आपने भी ठेका ले ये लिया है कि भाई हम ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमाएंगे, जनता को बुड़बक बना करके लुग्गा धोती से पैसा कमाएंगे। काहे जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं जी। आपकी पहचान है ब्लॉगिंग, आपका पहचान है देवरानी जेठानी का झोटी झोटा पटकी पटका, समझ रहे, आप लोग इसी से फेमस हुई हैं। यह देवरानी जेठानी का झोटी झोटा धम, आज जेठानी ने देवरानी के मुंह पे दिया जोरदार तमाचा धम, आज जेठानी ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया धम। ले इनका झोटा उनका देवरानी जेठानी का झोटा कबाड़ती थी, जेठानी देवरानी का झोटा कबाड़, सासू अम्मा ने किया बड़ी बहू को इग्नोर, धम। ले ये था, इससे आप फेमस हुई हैं। बताइए, जहां से आपको पॉपुलैरिटी मिला आप वही बंद कर दीजिए, क्या ब्लॉगर बनिएगा जी। बताइए, मने नहीं लग रहा आप दूसरे को शिक्षा दे रही हैं कि भैया जो है जो भी काम करिए जी जान से। आप अपना काम जी जान से कर रही हैं, हम लोग गृहिणी हैं, जी जान से अपना काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बच्चों को पालते, पति को पालते, सास ससुर को पालते, एकदम जी जान से पालते हैं। फिर इसके बाद मन थोड़ा सा उपजियाता है तो आपका वीडियो देख करके फिर हम आप लोगों पे भी बातें कर लेते हैं। तो हम लोग तो अपना काम जी जान से कर रहे, आपका काम हो रहा है जी जान से जी। भौजी का ना दुकान में भौजी जी जान से काम करती है ना घर पे, घर जाएंगे बोलेंगे और ये माई रे देह पिरा रहा है। आज देखिए हम पूरी रात रोते रहे, पूरा तन बदन में दर्द था। अरे गजब, घर जाएंगे तो भौजी के तन बदन में आग, दुकान आएंगे गाइज मेरा दिमाग आज खराब हो गया, मेरे सर में एकदम दर्द है, एकदम सर घूम रहा है गाइज, फिर भी हम आ गए हैं काम करने के लिए, देखिए अभी बैठे हैं। भौजी दुकान में आएंगे तो सर पिराएगा, घर जाएंगे तो बोलेंगे देह दुखा रहा है। भौजी कहीं तो लॉयल हो जाइए। अब भौजी दूसरे को शिक्षा दे रही हैं कि भैया काम जी जान से करना चाहिए। भौजी हम आप ही को देख के सीख रहे हैं, आपके चक्कर में हमारा भी देह दुखाने लगा कि और ये मैया रे हमारा देह दुखा रहा है। फिर हमको याद आया कि और ये तो हमको भौजी का लक्षण आ रहा है। कहते हैं ना गाइज कि खरबूजा खरबूजे को ही देख के रंग बदलता है। हमको भी भौजी से हम इतना सीख लिए हैं कि हम भी आज सासू अम्मा से बोल दिए और ये हमारा देह पिरा रहा है। मेरी सासू अम्मा बोली काहे पिरा रहा है, बोल नहीं नहीं वो ब्लॉग देख लिए है ना छोटकी भौजी का, निक्की भौजी का, इसीलिए देह पिरा रहा। बाप रे बाप, आपका जो है वो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर घुस रहा है भौजी, ऐसा मत करिए। बताइए एकदम ऐसे फरहर रहिए जैसे पहले लड़ती थी कि एकदम झोटे कबार लेंगे देवरानी जेठानी आपस में। ये सब काहे नहीं, आप जो है अपना पहचान काहे खो रही हैं बताइए। मुंह फुला फुला के गुप्पा जैसा घूम रही हैं आप लोग हैं। देवरानी जेठानी दोनों लोग ढंग से काहे नहीं रहते, छोटी छोटा काहे नहीं जो है आप लोगों का सही हो रहा है। भाई वो अपने में बिजी, वो अपने में, लेकिन आपका तो अलग ही चल रहा है। चलिए उनका तो धूपबत्ती का है, भगवान उनका जो भी है, लेकिन आपका 3000 का लुग्गा 13000 में बेचती है। कभी बोलती है हम डिजाइनर के यहाँ से खरीदते हैं, और कभी बोलती हैं कि गाइज हम जो है वो सूरत से मंगाते हैं, और सूरत का कपड़ा कैसा होता है वो हम सबको पता है। भौजी काहे जनता को बुड़बक बना रही है बताइए। अब भौजी कह रही हैं आज हमने अपने पति देव के लिए बनाया रील,
ठीक है, रील देख करके हमारे पति भावुक हो गए और आज तो हमारे पति जी ने हमारा दिल ही जो है एकदम गदगद कर दिया। जीवन में पहली बार हमारे पति ने तारीफ की, हम देखने लगे गाइज हमारी तो ऐसी, जैसे भौजी ने बोला आज पहली बार मेरे पति ने तारीफ की, हम बोले क्योंकि गाइज हमारे लिए बड़ा आश्चर्यचकित बात है भाई। भौजी आप गजनी वजनी है का? इनके पति मतलब दिन रात इनकी तारीफ करते रहते हैं, इनकी सासू अम्मा दिन भर इनकी तारीफ है और आज भौजी कह रही है जिंदगी में पहली बार तारीफ की। गजबे भौजी, गजनी अमीर खान को रहने दीजिए, आप गजनी आइन मत बनिए भौजी। आप लोग बताइए जी, इससे पहले इनके पति जो है वो इनका तारीफ नहीं किए हैं? कर दी ना जी गुड़ गोबर वाली बात, इसीलिए लोग आपको जो है उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, आप पूरा बातें भूल जाती है। बादाम वादाम नहीं खा रही हैं? हाँ, बादाम वादाम भिगो के खाइए, 10 गो सवेरे 10 गो साझी को, आपका याददाश्त एकदम कमजोर हो जा रहा। ऐसे ही याददाश्त आता रहा तो फिर भुला जाइएगा, ठीक है, सब कुछ भुला जाइएगा। अब हमको भी क्यूरियोसिटी हुई कि भैया ने का तारीफ कर दिया, हम भी गए दौड़े दौड़े इनका वीडियो देखने। बाद में पता चला कि ये पहनी है कोई मिंत्रा का जो है वो फिराक उराक। अब भैया जी को इनका फिराक बहुत बढ़िया लगा और भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा फिराक देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा फिराक बहुत बढ़िया है, तो आप लोग भी इसको ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पति तारीफ किए हैं। जा मतलब आपके दुकान का लुगा धोती का भैया तारीफ नहीं करते हैं जी? भैया भी सार्वजनिक इंसान है, गजब। अब पहले एगो बात बताइए भैया भौजी, आपके जो पति हैं वो हमको 98 वीडियो में जो है वो ऐसे ही दिखते हैं, गमछा गंजना का पहना जाता है ऊपर गंजिए में, उनको टी शर्ट खरीद दीजिए भौजी। है इतना जो है वो लुगा धोती बेच बेच करके 3000 का लुगा 13000 में, एगो उनको टी शर्ट उशर्ट दिला दीजिए। ऐसा ही गंजी पहिर करके डोलते रहते भाई, इतना सब सभ्य सभ्य घर की महिलाएं हैं। अब हम लोग बैठ करके आपके पति को अधनंगा बदन देखें भौजी? अब यही दिन रह गया है बताइए, कभी लपुआ आ जाता है दनंगा बदन लेके, कभी आपका। आप लोग अपने पतियों को कपड़ा उपड़ा पहिरा करके काहे नहीं रखती हैं बताइए? हम लोगों को पतियों को अगर पराई औरतें ऐसे देखे तो शर्म लगेगा कि छे छे कपड़ा पहनिए, टी शर्ट पहनिए, कैसे बैठे हुए हैं। एगो आपके पति हैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही बिना कपड़ा का उनको बैठा दे रही हैं, बताइए उनके ऑफिस के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? लेकिन नहीं, भौजी को तो अपने पति का बॉडी दिखाना है कि देखिए हमारे पति का सॉलिड बॉडी है। अब भौजी एगो बात बताइए, आप बोलती हैं कि हम जो है वो मायके वाली बात पे फिर आते हैं, तो एगो बात बताइए भौजी, जब आपका मायका उठ करके आपके दुकान में आ गया है तो आपको तो और ज्यादा वो उसका जो है फायदा है ना भौजी? है काहे जो है वो मायका के नाम पे सिंपैथी ले रही हैं। आज जितना आप कहती हैं कि हम बहुत काम बहुत काम बहुत काम, आपसे ज्यादा तो हम देखते हैं भाई वर्कर काम करते हैं, आपसे ज्यादा तो आपकी बहन काम करती है, बेचारी दिन भर मोबाइल में पता नहीं का टुकुर 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 ताकती रहती है, आपका तो 24 घंटा देह मुंह पिराता रहता है, तो काहे आप झूठ बोलती हैं बताइए? सब आपका दुकान दौरी आपका मायका वाला संभाल रहा है, घर द्वार आपकी मम्मी जी और आपके घर के मेड संभाल रहे हैं, फिर आप जनता के सामने काहे ऐसा पोर्ट्रे करती हैं कि भैया आप बहुत कामकाजी हैं? हाँ, अब देखिए भौजी, आपको चलते चलते आपकी तारीफ कर दे रहे हैं, भौजी नाराज हो जाएंगी। हमारी छोटकी भौजी एकदम सुकुमारी हैं, फूल कुमारी हैं, एकदम कमल के फूल जैसी कोमल है, समझ रहे हैं? इनका बदन छुई मुई का है, भौजी के अंदर जो है ना एकदम एकदम इनके अंदर जो है ना प्योर सोल है। भौजी कभी झूठ नहीं बोलती है, भौजी कभी किसी से नहीं जलती हैं, भौजी जो है वो सबसे प्यार करती हैं और खास तौर पे भौजी अपने जेठानी से बहुत प्यार करती हैं, बेइंतहा मोहब्बत करती हैं भौजी। भौजी अपनी जेठानी को देखती हैं तो भौजी का मन करता है हाय हमारी जैसी जेठानी सबको मिले, और भौजी अपने घर में भी सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और भौजी सबसे प्यार करती हैं। भौजी कभी भी 3000 का साड़ी 13000 में नहीं बेचती हैं, भौजी बहुत प्यारी हैं, पवित्र हैं, और भौजी जैसा पवित्र तो कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं? फूल भी मुरझा जाता है भौजी की खूबसूरती देख करके। तो हमारी छोटकी भौजी जिंदाबाद। इतनी तारीफ ठीक है भौजी, हम रोज आपकी तारीफ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।